नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के विकास कार्यक्रम के बारे में कि हरियाणा सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए क्या कुछ कार्य कर रही है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रतियोगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। पंचकुला को मनोहर सौगात, हरियाणा को निफ्ट की सौगात। पंचकुला में खुला देश का 17वां निफ्ट। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से न केवल पंचकुला बल्कि हरियाणा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष और विधायक हमारे पंचकुला श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे इस नगर के मेयर हैं श्री कुलभूषण गोयल जी, डीजी निफ्ट के श्री शांत मनु जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के एसीएस श्री आनंद मोहन शरण जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण व निफ्ट से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों, सज्जनों, आज का दिन एक नई एक चीज जिसको मैं कह सकता हूं कि चाहे वो युवाओं के जीवन में उनका दिशा बदलने का काम एक नए आयाम के साथ एक इंडस्ट्री को भी एक अच्छा आयाम, टेक्सटाइल में ये जो निफ्ट का एक प्रकल्प जिसकी शुरुआत आपसे पहले जो कपड़ा मंत्री उस समय थी 2016 में मैडम स्मृति ईरानी जी, उस समय हमने इसका शिलान्यास किया था और आज ये बनकर तैयार हुआ है। आपके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। देश का ये 17वां कैंपस होगा और इसका विकास विश्व स्तर के निफ्ट कैंपस के रूप में किया जाएगा। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी की ओर से रखी गई थी। इस संस्थान की स्थापना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट दिल्ली के सहयोग से की गई है। 10.45 एकड़ भूमि पर स्थापित ये परियोजना 133.16 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान में दूसरे चरण में जो भी काम होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से भी इसमें सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री सहमत हो तो 50-50 रेशियो के आधार पर इसे पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में हॉस्टल, थिएटर और ऑडिटोरियम बनाने की योजना है। भाई बहनों, ये निफ्ट का 17वां केंद्र है देश में। लगभग 35 साल से निफ्ट ये खुलने शुरू हुए और 17वें केंद्र के रूप में जो आज हमको बताया गया कि वहां के बाकी जगह तो देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार का ये भवन है ये सभी निफ्ट के केंद्रों में सर्वोत्तम भवन ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नाते से विश्व स्तरीय इस निफ्ट कैंपस के रूप में इसका विकास है। अब इसका जो योजना है, इसकी जो पॉलिसी है, उसमें पहले चरण में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे जमीन है, चाहे पैसा लगता है, वो सब प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी को कहूंगा कि हमने पहला चरण तो पूरा कर दिया है। कुछ दूसरे चरण की डिमांड जैसे पहले रखी गई हैं उसमें जरूर आप हमारा सहयोग करें, हम भी यथा योग्य सहयोग करेंगे और दूसरे चरण की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा उसको बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। पहले चरण में 10.5 एकड़ जमीन इसके ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, 133 करोड़ रुपए इस पर लागत आई है। और जो दूसरा चरण है जिसके अंदर बताया गया हॉस्टल्स बनने हैं,
एमपी थिएटर बनना है और क्या तीसरी चीज ऑडिटोरियम बनना है। तो 122 करोड़ रुपए का यह खर्च थोड़ा संकेत कर दिया है मैंने कि थोड़ा सहयोग करिए। तो आप अगर चाहें तो हम आधा आधा करके बांट लेंगे और इस 122 करोड़ को मंजूर करता हूं, यानी 60 करोड़ 61 करोड़ 60-61 करोड़। तो इसको भी, क्योंकि यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं, जो भी यहाँ के इस कला को सीखने वाले जितने हमारे छात्र छात्रा के रूप में आएंगे, उन सबको इन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंचकुला में निफ्ट का शुभारंभ किया। इस संस्थान की स्थापना से न केवल पंचकुला बल्कि हरियाणा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। संस्थान में हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीट आरक्षित होगी। वहीं वर्तमान सत्र में 3 ग्रेजुएशन और 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स शामिल किए गए हैं। संस्थान के शुभारंभ के दौरान विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, गृह एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज और स्थानीय सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इस मौके पर शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निफ्ट की नीति के अनुसार इस संस्थान में 20% सीटें हरियाणा आदिवासियों के लिए आरक्षित होंगी। इस संस्थान में फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, अपैरल प्रोडक्शन के क्षेत्र में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स और फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइन और फैशन मैनेजमेंट में 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स होंगे। इसके अलावा 1 साल और 6 महीने की अवधि के सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी होंगे। अभी इसमें 4 वर्षीय डिग्री कोर्स है, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री कोर्स है। कुल 5 डिजाइन पहले से चल रहे हैं और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि योजना में इस बार एक नया वो भी डिजाइन और शुरू किया जा रहा है इस बार के एडमिशंस में। अभी तक 259 छात्र पिछले सत्र तक के यहाँ जो पढ़ाई कर रहे थे, इस बार का एडमिशन जो शुरू हुआ है, मुझे बताया अपने डीजी साहब ने कि 200 नए छात्रों का एडमिशन भी इस बार हो रहा है। तो ऐसा लगभग ये 450 से ऊपर ये छात्र हो जाएंगे। एक बड़ा संस्थान इस रूप में ये आया है। और एक खुशी की बात यह है, एक कंसेशन जरूर हमको मिला हुआ है इसके बदले में कि 20% छात्र जो है हरियाणा के डोमिसाइल के होंगे इसमें, और 20 के अलावा जो बाकी बचेंगे एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ अदर सिस्टम्स, उसमें भी 80% में भी अगर मेरिट पर हरियाणा आएगा तो आएगा ही ना, वो तो आएगा ही। यानी 80% के बाद 20% जो है वो सुनिश्चित है हरियाणा का। तो हो सकता है अगर अच्छे पढ़ाई लिखाई करके +2 के बाद आए तो 2-5% उसमें से भी हम झटक लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, अब सारे देश के लोग आप यहाँ लाने वाले हैं, और मैं अगर बहुत ज्यादा कहूंगा तो यहाँ बहुत दूसरे प्रदेशों के जो हमारे बंधु बैठे हैं, फिर उनको निराशा हो जाएगी, हम ज्यादा झटकेंगे। लेकिन वो तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी के भी हाथ में नहीं है। योग्यता के आधार पर आएंगे, उसमें जितने ज्यादा ज्यादा हम ले पाएंगे उतना लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान की स्थापना होने के बाद फैशन डिजाइन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रतिष्ठित निफ्ट की स्थापना होने से प्रदेश में टेक्सटाइल, हैंडलूम और कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। निफ्ट से निकले विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट की कोई समस्या नहीं है। ऐसे प्रोफेशनल्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में बड़ी मांग है। फैशन डिजाइन के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनको मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगा कि फैशन डिजाइन ऐसी कोई अचानक चीज निकल करके आई, ऐसा नहीं है। इतिहास का एक ये बैकग्राउंड है कि हर काल में अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग पहनावे, अलग अलग डिजाइन, यानी हम देखते हैं राजा महाराजा की भी डिजाइन कपड़ों के कैसे होते थे। उस समय के सामान्य यानी जो लोग होते थे उनकी भी सांस्कृतिक पहचान एक बनी रहती थी कि इस प्रकार का कपड़ा उन्होंने पहनना है। यानी युग के साथ अपने आप ये बदलता रहता है, हम इसको नहीं लेकर के आते। कोई सामयिक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सामयिक ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें से डिजाइन निकल आता है। मैं बहुत पहले अपने जीवन में कुछ कपड़े का काम करता था। उस समय एक कपड़ा हमने देखा कि पूरा कपड़ा थेगली ऐसी सील करके, और वो पैच वर्क जैसे होता ना, ऐसे पैच क्लॉथ, ये हमने देखा। सारी कतरन ने जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया हुआ था। हमने पूछा ये क्या है, लेकिन ये भी एक डिजाइन है, और बहुत विदेशों में बड़ा प्रचलित है कि उस पैच क्लॉथ के कपड़े लोग पहनते हैं। कैसे बना होगा ये पैच वर्क? ध्यान में आया कि हो सकता है कभी किसी को
गिर गया हो चलते हुए, उसकी पैंट या पजामा फट गया हो, फटने के बाद उसके ऊपर पैच लगा दिया हो, बाद में लोग यही डिजाइन हो गया। अभी भी डिजाइन देखते हैं बहुत के, वो जो पैंटें फटी हुई पहनते हैं वो बाकायदा फट करके दिखती है, हमने कहा ये क्या है कि ये डिजाइन है, ये भी एक डिजाइन है, अब उस पर तो लगाते भी नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया डिजाइन समय के हिसाब से कब कौन सा डिजाइन आ जाए। कभी कभी तो एक समय में डिजाइन होता है, बाद में बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर वो निकल करके आता है, ऐसा भी होता है। हमने राजस्थान में देखा कैसे कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, सिर पर इतना बड़ा पगड़ रखते हैं। अब पूछते भी इतने बड़े पगड़ गर्मी का मौसम है क्यों आप पहनते हो? कहलेगा नहीं, इस पगड़े का भी अपना एक उपयोग है, इसको हम अपने व्यवसाय के नाते भी उपयोग कर लेते हैं। जहां रस्सी की जरूरत पड़े तब पगड़ उतार लिया, कल को कोई आक्रमण हो जाए, कोई सिर बचाना, तो ये पगड़ हमारा सिर बचा लेता है। तो ऐसे डिजाइन अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी अलग अलग समय में ये बन जाते हैं, और इस डिजाइन के हिसाब से एक सभ्यता जो हमको मिलती है, कई बार तो सभ्यता का नाम हो जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो के समय लोग कपड़े कैसे पहनते थे, इसके डिजाइन अलग प्रकार के हैं। ऐसी अलग अलग सभ्यताओं के समय अलग अलग देशों में भी अलग अलग होता है। हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति, सामान्य जन जो कपड़े पहनते हैं, कहते हैं ये भारतीय कपड़े हैं, और बिल्कुल एकदम पता लग जाता है ये विदेशी कपड़े हैं, क्योंकि वहां के समाज का पहनावा ऐसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, उनका ये विजन कौशल के जरिए ही साकार हो सकता है। इसलिए हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। शिक्षा में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU जैसे कारगर कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसलिए हम डिजाइन के इन छात्रों को यानी समय के हिसाब से चीजों का अध्ययन करना होगा, उसी हिसाब से अपने को आगे बढ़ाना होगा। और आज डिजाइन के इन जो हमारे शिक्षित छात्र छात्राएं हैं, जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर जाते हैं, तो संयोग ऐसा कि इनकी आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही है, डिमांड बहुत है। आप में से कोई खाली रहने वाला नहीं है कम से कम कई वर्ष तक। जब बहुत बड़ी संख्या होगी तो अलग बात है, लेकिन आज तो डिजाइन के लिए बहुत बड़े बड़े संस्थान डिमांड करते हैं। तो इस संस्थान में से अभी मुझे लगता है कि जो फाइनल डिग्री हो गई है, कोई एक आध बैच निकला है, एक बैच निकला है, उनकी सबकी प्लेसमेंट सबकी हो गई, सबको मिल गई है। कुछ ऐसे भी जो नहीं चाह रहे थे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया, यानी केवल एम्प्लॉयमेंट यानी प्लेसमेंट हो गया ऐसा नहीं है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आज बहुत बड़े डिजाइन के अलग अलग तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस अवसर का एक बहुत भविष्य यानी उज्जवल भविष्य के नाते से मैं देख रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने साथियों को लेकर के ऐसे आगे बढ़ते रहें। आपको किसी प्रकार की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश हमेशा आवभगत का एक प्रदेश है, एक हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं। किसी भी प्रदेश के किसी भी छात्र को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। अगर कोई कठिनाई आए तो हमारे संस्थान के लोगों को या हमारे स्थानीय लोग हैं उनमें से किसी के माध्यम से आप खबर पहुंचाएंगे, आपकी कोई कठिनाई होगी उसको सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास के लिए हर प्रयास किए हैं और इस विकास की कड़ी में सीएम ने हरियाणा के पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रतियोगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। इस संस्थान की स्थापना होने से फैशन डिजाइन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस संस्थान से निकलने वाले विद्यार्थी प्रोफेशनल फैशन की दुनिया में अपना उल्लेखनीय योगदान देंगे। इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि निफ्ट का ये कैंपस लैंडमार्क कैंपस के रूप में उभरेगा। यहां से निकलने वाले प्रोफेशनल फैशन की दुनिया में अपना उल्लेखनीय योगदान देंगे। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने जिस प्रकार से प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्राथमिकता दी, उससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। सीएम ने कहा कि निफ्ट के माध्यम से बेटियां भी आगे बढ़ेंगी। साथ ही ये भी भरोसा दिया कि संस्थान में दूसरे चरण का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय
कर्तृत्ववान, निष्ठावान और मुझे लगता है 24/7 चीफ मिनिस्टर माननीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री कंवरपाल जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा, हमारे बड़े भाई, मैं कह सकता हूं मेरे परिवार के ही सदस्य, क्योंकि मेरा भी मूल परिवार अंबाला से आता है, श्री रतनलाल कटारिया जी, माननीय सांसद, हम सबके बीच पंचकुला के महापौर श्री कुलभूषण गोयल जी, आज यहां उपस्थित निफ्ट के डायरेक्टर जनरल श्री शांतमनु जी, जो डायरेक्टर जनरल हैंडीक्राफ्ट्स का भी काम देखते हैं, श्री आनंद मोहन शरण जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा प्रदेश के, हमारे बीच प्रोफेसर वंदना नारंग जी भी हैं, आप एक बार खड़े होंगे, जो डीन है निफ्ट की, और वास्तव में इनके देखरेख में पूरा निफ्ट का काम देश भर में चल रहा है। आज हमारे बीच यहाँ की आर्किटेक्ट भी आई हैं, और मैं समझता हूं इतना सुंदर प्रांगण देख के उनके लिए एक जोरदार ताली हम सब ने बजानी चाहिए। मिस रेनू खन्ना जी कहाँ पर है? मिस रेनू खन्ना जी यहाँ की सम्मान्य आर्किटेक्ट रही हैं। हमारे डायरेक्टर निफ्ट कांगड़ा के हमारे बीच आए हैं प्रोफेसर आकाश देवानगन जी। आपने कांगड़ा में निफ्ट का काम बहुत अच्छे तरीके से चलाया, और इस कैंपस के जो डायरेक्टर बने हैं प्रोफेसर अमनदीप सिंह ग्रोवर, वास्तव में मैंने उनको जब हम पौधा लगा रहे थे देखा, मुझे लगा कोई यंग स्टूडेंट वगैरह है यहाँ पे। माय बेस्ट विशेस टू यू, और आपके देखरेख में आज मनोहर लाल जी और मैं ये छोड़ के जा रहे हैं पूरा। हम सबके बीच उपस्थित सभी सम्मान्य फैकल्टी मेंबर्स, हरियाणा सरकार के अधिकारीगण, इस प्रकल्प के साथ जुड़े हुए अन्य तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहे, स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स रहे होंगे, कामगार रहे होंगे जिन्होंने इतना सुंदर प्रकल्प बनाया है, उन सबको मैं साधुवाद देता हूं, क्योंकि वास्तव में ये बहुत ही अच्छा कैंपस, मैं भी कई निफ्ट कैंपसेस में गया हूं, पर यह एक लैंडमार्क कैंपस के रूप में उभरेगा ऐसा आज पक्का विश्वास बनता है। वाह, बहुत बढ़िया मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इसमें जो मेहनत की, जो काम किया, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हम सबकी तरफ से बधाई। मीडिया के मित्रों और सभी यहां उपस्थित हरियाणा के चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इस पूरे क्षेत्र के सभी सम्मान्य नागरिक भाइयों और बहनों, मेरे लिए तो हरियाणा आना वास्तव में एक बहुत ही पर्सनल अनुभव रहता है, पर्सनल खुशी की भी बात रहती है। मैंने जैसे बताया कि मूल रूप से पार्टीशन के थोड़ा पहले परिवार अंबाला छावनी में आया था, बहुत ही तकलीफों में वहां पे फैमिली का गुजारा हुआ। शुरुआत के दिनों में समझता हूँ हर संभव तकलीफ पाई होगी, देखी, सुनी, करी। पार्टीशन के दिनों में ट्रेनें आती थी, उस समय का जो कभी कभार पापा या मम्मी से या दादी से मालूम पड़ता था। वास्तव में हरियाणा ने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ सफर किया है, और मैं समझता हूं कि उस सब के बाद जिस प्रकार से हरियाणा और हरियाणवी उभरे हैं, जो लंबा विकास का अब सफर को मैं अलग रूप में देख रहा हूं, जो लंबा सफर
विकास का सफर हरियाणा ने किया है, उसमें गत 8 वर्षों में जो मनोहर लाल जी ने कुशल नेतृत्व दिया, निर्णायक नेतृत्व दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विकास के लिए कई परियोजनाएं तैयार करके उस पर कार्य किए हैं और चुनाव में अपने किए गए वादे को पूरा किया है। सीएम ने प्रदेश में व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम की सोच है कि हरियाणा हर क्षेत्र में आगे बढ़े, जिसके लिए सीएम ने हरियाणा में राष्ट्रीय फैशन प्रतियोगिकी संस्थान की भी शुरुआत की है, ताकि युवा वर्ग फैशन की दुनिया में अपना नाम बना सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।